तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट से ये डिमांड आ रही थी कि सर आपने जीएस घुरिये और मिशेल फोको के क्रोनोलॉजी बुक की जो क्रोनोलॉजी है वो आपने इतनी अच्छी तरह से याद कराई, तो हमें एंथोनी गिडिंस के जो बुक की क्रोनोलॉजी है वो याद नहीं हो रही है। तो प्लीज वो भी याद करा दीजिए। तो आज आप लोगों की उस इच्छा को पूरी करने का वक्त आ गया है और मैं लेकर के आया हूं आपके सामने एंथोनी गिडिंस की बुक्स। एंथोनी गिडिन उन थिंकर्स में से हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी किताबें लिखी। मतलब 34 प्लस उनकी किताबें हैं जो पब्लिश हुई हैं और लगभग 200 प्लस बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल उनके आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। और ऐसे नॉर्मल तो पता नहीं कितनी सारी किताबें हैं, लेकिन मैं 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स बता रहा हूं जो उन्होंने लिखी हैं। तो यहां पर मैंने जो सोशियोलॉजी कोर सोशियोलॉजी रिलेटेड जो उनकी किताबें हैं उन 34 बुक्स में से, तो मैं वो 18 बुक्स लेकर के आया हूं। और यानी कि हम लोग आज एक लाइन में एक स्टेटमेंट में 18 की 18 उनकी जो किताबें हैं वो याद करेंगे। मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि कैसे आप पूरी 18 की 18 किताबें जो हैं एंथोनी गिडेंस की वो याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी वो किताबें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। तो सबसे पहली उनकी किताब है कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी, एन एनालिसिस ऑफ द राइटिंग ऑफ मार्क्स, दरखाइम एंड वेबर। यानी कैपिटलिज्म के बारे में कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, दरखाइम क्या कहते हैं, मैक्स वेबर क्या कहते हैं, इसको एनालाइज करने का काम किया है अपनी इस किताब में एंथोनी गिडेन ने। नेक्स्ट किताब है द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस सोसाइटीज। उसके बाद इन्होंने लिखी न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, और उसके बाद इनकी किताब आई पावर, प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। फिफ्थ किताब है इनकी सोशियोलॉजी। तो याद रखिएगा सोशियोलॉजी नाम की किताब भी इन्होंने लिखी है, और टीबी बॉटम मोर ने भी सोशियोलॉजी नाम की किताब लिखी है। और सिक्स्थ नंबर की किताब इनकी है सोशल क्लास एंड डिवीजन ऑफ लेबर। अच्छा, सेवेंथ स्किप हो गया है। एट्थ किताब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, जिसमें इन्होंने स्ट्रक्चरेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। नाइन्थ है द नेशन स्टेट एंड वायलेंस। टेंथ है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। 11th है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी। 12th है मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी। 13th है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी, जिसमें इन्होंने सेक्सुअलिटी क्या होता है, लव क्या होता है, इरोटिसिज्म क्या होता है, मॉडर्न सोसाइटी में ये तीनों क्या रोल प्ले करते हैं, ये सब चीजों पर उन्होंने चर्चा किया है। 14th उनकी जो इंपॉर्टेंट बुक है वो है रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन। 15th है पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी एंड सोशल थ्योरी। 16th है द थर्ड वे, इनका कॉन्सेप्ट है, और इन्होंने इकोनॉमी का लेफ्ट और राइट के अलावा उन्होंने थर्ड वे बताया है, यानी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के अलावा एक तीसरा वे होता है जिसको ये ग्लोबलाइजेशन का नाम देते हैं। 17वीं जो इनकी इंपॉर्टेंट किताब है वो है रन अवे वर्ल्ड, और 18वीं जो किताब है वेयर नाउ फॉर न्यू लेबर। तो ये सारी किताबें क्रोनोलॉजी याद करना, आप लोग बोलेंगे कि अरे सर कहां से ये 18 किताबें याद होंगी, या कह लें 17 किताबें, एक मिस हो गई है। तो पूरी अच्छी तरह से इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में बैठ जाने वाली हैं इनकी ये 17 की 17 किताबें, और बिल्कुल सीक्वेंस में। देखिए 1971 1971 में जब एंथोनी गिडिंस ने अपनी किताबें लिखनी शुरू करी, तो वो दौर चल रहा था कैपिटलिज्म। पूरे विश्व में कैपिटलिज्म बहुत हावी था 1971 के आसपास। तो इनकी सबसे पहली किताब भी क्या आई, कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी। अब जब कैपिटलिज्म उस समय पूरी दुनिया पे हावी था, तो वो ये समझना चाह रहे थे कि भाई मार्क्स, दरखाइम और मैक्स वेबर जो कि क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं, तो वो क्या सोचते हैं कैपिटलिज्म के बारे में। अब हमारे वो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट थे, तो क्लासिकल सोसाइटी में कैपिटलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट रहा वो उनको समझ में आ गया।
तो उन्होंने बोला कि यार सिर्फ क्लासिकल तरीके से समझ लेना जरूरी नहीं है कैपिटलिज्म के बारे में व्यू बनाना, राय बनाना। उन्होंने बोला मुझे एडवांस सोसाइटीज का स्ट्रक्चर भी पढ़ना होगा, और एडवांस सोसाइटीज को पढ़ने के लिए पुराने रूल्स से काम नहीं बनेगा, तो मुझे नए रूल्स बनाने पड़ेंगे। अब उन्होंने बोला अगर नए रूल्स बनाना है तो आपके पास पावर होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और स्टेट में आपकी पहचान होनी चाहिए, तभी आप रूल्स बना सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार सबसे पहले इन तीनों चीजों के बारे में मैं समझता हूं, उसके लिए उन्होंने सोशियोलॉजी की किताब उठाई। अब जब उन्होंने सोशियोलॉजी की किताब उठाई तो उसमें लिखा हुआ था कि पावर कहां से आती है, पावर सोशल क्लास से आती है, और पावर क्या करता है, डिवीजन ऑफ लेबर कर देता है, श्रम का विभाजन कर देता है। अब इतनी बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई यहां पर, ठीक है। और याद रखिएगा कि सोशल क्लास से और डिवीजन ऑफ लेबर से क्या कॉन्स्टिट्यूट होता है, सोसाइटी। यानी समाज कैसे बनता है, सोशल क्लास और डिवीजन ऑफ लेबर से समाज बनता है। नेक्स्ट जो इनकी किताब है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी वो किताब है जिसमें इन्होंने स्ट्रक्चरेशन का कॉन्सेप्ट दिया। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि यार सोसाइटी में ना, आज की डेट में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी देखने लगे तो इन्होंने देखा कि यार बहुत वायलेंस हो रहा है दुनिया के अंदर। तो इन्होंने, वायलेंस हो रहा था तो इन्होंने पूरे वर्ल्ड के सामने एक नई सोशियोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी। नई सोशियोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी। और वो सोशियोलॉजी कैसी थी, वो सोशियोलॉजी थी मॉडर्निटी की, वो सोशियोलॉजी थी सेल्फ आइडेंटिटी की। अब जब लोग मॉडर्न हो गए और अपनी सेल्फ आइडेंटिटी पे ज्यादा फोकस करने लगे, तो उन्होंने देखा कि लोग बहुत ज्यादा इंटीमेट भी होने लगे, क्योंकि मॉडर्न थे लोग तो एकदम खुले विचारों वाले हो गए, तो उनमें सेक्सुअलिटी की फीलिंग आ गई, लव की फीलिंग आ गई, और इरोटिज्म की फीलिंग आ गई। समझ में आया। तो फिर उन्हें लगा कि यार ये तो रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन हो गया भैया। तो उन्होंने फिर क्या किया कि पॉलिटिकली, सोशियोलॉजिकली इन सारे थॉट्स को एनालाइज किया, और उन्होंने बोला कि नहीं यार, इन सब से काम नहीं चलेगा, लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, तो हमें कोई थर्ड वे जो सोशल डेमोक्रेसी से रिलेटेड हो वो खोजना पड़ेगा। अब इस खोज में चलते चलते वो दुनिया से ही रन अवे कर गए। और जब वो दुनिया से रन अवे कर गए तो उन्होंने सिर्फ एक शब्द बोला, वेयर नाउ फॉर न्यू थिंग्स, या वेयर नाउ फॉर न्यू लेबर। अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं। मैं तो थर्ड वे को देखते देखते दुनिया से ही रन अवे कर गया, वर्ल्ड से ही रन अवे कर गया, एंड वेयर नाउ, अब कहां, अब क्या थ्योरी सर्च करूं। तो स्टूडेंट्स देखिए, एकदम सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को इस कहानी से पूरी एंथोनी गिडिंस की किताब याद करा दी। कैपिटलिज्म 1971 के दौर में बहुत हावी था। मैंने आपको यह भी बता दिया कि उन्होंने कैपिटलिज्म को मार्क्स की नजरों से, दरखाइम की नजरों से और वेबर की नजरों से समझने की कोशिश किया। और जब वो क्लासिकल तरीके से उसको समझ गए तो उन्हें लगा कि यार एडवांस तरीके से समझना चाहिए, तो उनकी नेक्स्ट किताब आई द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस सोसाइटी। उन्होंने बोला भाई एडवांस सोसाइटी को समझना है तो नए रूल्स बनाने पड़ेंगे, तो इनकी नेक्स्ट किताब आई न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। और एंथोनी गिडिंस जब न्यू रूल्स बनाने की सोचने लगे तो उन्होंने बोला कि नए रूल्स तो तभी बन पाएंगे जब हमारे पास पावर हो, प्रॉपर्टी हो और स्टेट का साथ हो। तो ये सब पाने के लिए कि कैसे पाया जा सके, उन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ा तो उन्होंने ये देखा कि सोशल क्लास और डिवीजन ऑफ लेबर पावर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इन्हीं से हमारा समाज जो है वो बनता है। तो इनकी नेक्स्ट किताब थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। तो इन्होंने बताया कि सोसाइटी जो है स्ट्रक्चरेशन थ्योरी से बनी हुई है। और जब ये इतना पढ़ लिए तो इन्होंने बोला कि यार सोसाइटी के स्ट्रक्चर में क्या है, वायलेंस है। ठीक, वायलेंस है। तो इनकी नेक्स्ट किताब आई नेशन स्टेट एंड वायलेंस। तो इन्होंने क्या किया, इस वायलेंस को एक ही तरह से खत्म कर किया जा सकता है। इन्होंने सोचा कि इस दुनिया को सोशियोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराया जाए। अब जब लोग सोशियोलॉजी से इंट्रोड्यूस हो गए तो लोगों क्या हो गए, लोग मॉडर्न हो गए, और
उनकी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी क्या है वो उनको पता लगने लगी। और फिर वो एक दूसरे के साथ, क्योंकि मॉडर्न हो गए तो एक दूसरे के साथ बहुत इंटीमेट हो गए और उन्होंने सेक्सुअलिटी, लव और इरोटिज्म को समझना शुरू कर दिया। अब उन्हें लगा कि यार ये तो सेक्सुअलिटी, लव और इरोटिज्म करने लगे, तो उन्हें लगा कि ये तो रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन हो गया। समझ गए? तो उन्होंने फिर एक नई थ्योरी गढ़ी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, सोशियोलॉजी से रिलेटेड। उन्होंने क्या नए सोशल थॉट्स दिए। तो उन्होंने बोला यार ये नया थॉट जो है ना, एक तीसरा वे होना चाहिए। ये मॉडर्निटी जो है वो सेक्सुअलिटी की तरफ ले जा रहा है, तो एक तीसरा वे हमारे पास होना चाहिए। और वो तीसरा वो खोजने के लिए रन अवे वर्ल्ड हो गए, यानी दुनिया से ही भाग गए। इतना आगे निकल गए कि वो रन अवे वर्ल्ड की तरह हो गए, दुनिया से बाहर निकल गए। और फिर वो वहां पर पूछने लगे वेयर नाउ फॉर न्यू लेबर, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से अगर आप पूरी सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो ये जो फाउंडेशन बैच है ये आपके लिए है। इतने ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को पूरी सोशियोलॉजी लर्न करा देता हूं। और अभी जो है आप लोगों के लिए डिस्काउंट भी चल रहा है, तो उस डिस्काउंट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। तो और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारी की सारी क्रोनोलॉजी जो एंथोनी गिडेंस के बुक्स की है वो याद हो गई होगी, और नहीं हुई है तो इसको एक दो बार और देख लेना, चीजें अच्छी तरह से याद हो जाएंगी और फिर कभी भूलोगे भी नहीं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।